So this is nothing but the most trendy videos of the CA final aspirant. So in this one, we are going to discuss about the self-paced online module, which that is nothing but I have cleared set B, as that is SCPM. तो currently मेरा 23 को SCPM जो है SCPM दैट इज द स्ट्रेटेजिक कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो फाइनली क्लियर हो गया है. फाइनली क्लियर हो गया इन द सेंस मतलब आई गैव इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिया था एंड लकीली इट वाज क्लियर फ्रॉम माय साइड. सो हियर बाय वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यू थिंग्स. दैट इज सबसे पहले मैं रिजल्ट बता देती हूँ. इफ आई टॉक अबाउट माय रिजल्ट देन इट इज what happened. So let me first show to you. We will discuss everything in this one. This is my result. मेरा एग्जाम था exactly 23 जून को and in the afternoon shift, that is 2 to 5, and I got how much marks. So this part please ignore this part ऐसा. And the thing is the part which I want to discuss hereby, तो मेरा एग्जाम जो है क्लियर हो गया, बट द क्वेश्चन arises how much I got and what was exactly my preparation strategy. And another aspect which we need to discuss hereby is the next things is क्या मैंने क्लास ली थी या नहीं. तो द आंसर इज मैंने कोई क्लास नहीं ली थी. इट वॉज टोटली फ्रॉम माई साइड थ्रू दी सेल्फ स्टडी अप्रोच. सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया था मैंने एवरीथिंग. एंड आई एम दी मे 24 एस्पिरेंट. तो मेरा पास्ट में कोई कॉस्ट से कोई लिंकेज नहीं था. सिर्फ जो इंटर में कॉस्ट पड़ी थी वही था. उसके बाद डायरेक्टली अभी इसको सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर किया था. तो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज फ्रॉम द सेल्फ स्टडी अप्रोच. हाउ मेनी डेज sincerely I have taken for this particular. तो I have given effectively 12 days मैंने इसको दिए थे. effectively 12 days में मेरा prepare हुआ था. and the third thing is मैंने जो है this is also the most frequently question. तो मैंने स्टडी मटेरियल प्लस अतुल अग्रवाल सर के नोट से प्रिपेयर किया था. उसके अलावा संकल्प कास्ता सर के मैजिक बुक से भी मैनी ऑफ द स्टूडेंट आर सजेस्टिंग कि वो भी करना चाहिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, देयरफॉर मैं नहीं कर पाई थी. तो मैंने एज सच उनकी बुक से कुछ नहीं किया था. उसके बाद फर्दर थिंग्स आई नीड टू डिस्कस हियर बाय ओनली. एंड अपार्ट दिस आई ऑल्सो डिस्कस कि मेरे पर्टिकुलर जो सेशन में थे क्या क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है पूछे गए थे. आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट कि मैंने सारा आई हैव रिटन डाउन एवरीथिंग जो भी मुझे याद था और जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में टेस्ट हुए थे. तो इस पर्टिकुलर को which we need firstly hereby we are closing this one. And further I will discuss everything relating to my paper, how what exactly I plan and what happened actually. So in this one we are discussing further hereby. Alright, so हम यहाँ पे इसको photos does not matter here. Currently our discussion part is here. So basically क्या हुआ था कि I score more than required. तो exactly मुझे जितने required है, as we all know हमें 50 चाहिए होता है, but मेरा 50 से तो ज़्यादा आया था, but less which I really desire. But exactly मुझे जितने marks चाहिए थे मेरे exactly उतने marks नहीं आए. But still what I believe hereby is कि स्टूडेंट के फीडबैक से मैं क्या करती थी, आई यूजुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो भी पेपर दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट फीडबैक दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है. उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ऑन होती है. तो इस वजह से आई थॉट कि मैं भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करूँ, सो दैट अल्टीमेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाके रिपीट हो रहे. क्वेश्चन नहीं रिपीट होंगे तो टॉपिक तो रिपीट हो ही रहे हैं. तो मुझे जो क्वेश्चन आए थे मॉड्यूल 2 से, firstly I am hereby discussing, I am beginning the things commencing hereby from the module 2. तो module 2 में क्या था, मुझे जो क्वेश्चन आया था
चैप्टर नंबर 8 से पेज नंबर 8.14 स्टडी मटेरियल का मिल जाएगा, बिकॉज मैंने जो जिस मटेरियल से प्रिपेयर किया था दैट इज ओनली द स्टडी आईसीए का जो फॉर्म का स्टडी मटेरियल है, प्लस अतुल अग्रवाल सर के जो नोट्स है। तो बेसिकली सिर्फ इन्हीं दो मटेरियल पे मैं स्टिक थी। उसके बाद यूट्यूब टीचर्स आई रेफर मैनी टीचर्स एज वेल, वो मैं फर्दर अभी बता दूंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले आप किसी और का रेफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से 8.14 पे मिल जाएगा एलिमेंट ऑफ 7s। आपको एलिमेंट ऑफ, मेरे जो पर्टिकुलर सेट में जो क्वेश्चन आया था दैट इज फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 7s से आया था, विच अमंग आर सॉफ्ट एस, मतलब बहुत सारे केस बेस डाल दिया था। उसके बाद ऑप्शन में बहुत सारी चीजें पूछी थी, उसमें ऐसा था कि मेरे मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन था, मैनेजेबल था, हो गया था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से अगेन केस बेस डाल दिया था, और ऑर्गेनाइजेशन ये आपको इस पर्टिकुलर पेज में मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था, डिविजनल मैट्रिक्स प्रोजेक्ट नेटवर्क वर्चुअल कैश बेस। तो ये पूरा पोर्शन टेस्टेड हुआ था मेरे वाले पेपर में। उसके बाद जो था 8.35 एल्टमैन जेड स्कोर, दिस इज समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम माई साइड। एल्टमैन जेड स्कोर बहुत फेमस क्वेश्चन चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के आ रहा है, बट द पार्ट इज मेरे यही वाला जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल तरीके से टेस्ट हो गया था। मुझे लगा कि प्रैक्टिकल तरीके से आई विल मैनेज इट वेरी वेल, बट जब एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन जो आया, तो ऑल्टमैन जेड स्कोर से मेरा जो क्वेश्चन आया वो समहाउ थ्योरेटिकल नेचर का आ गया, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आई। तो क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि ये तो प्योरली थ्योरेटिकल था। एक क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जा रहा है, इन पर्टिकुलर रेशियो में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स को दिया जाता है, रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, अर्निंग ईबीआईटी बाय टोटल एसेट, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बाय टोटल एसेट। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन भी प्लीज कवर दिस क्वेश्चन एज वेल कि इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज किस रेशियो को दिया जाता है। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन थे ऑल्टमैन जेड स्कोर के, अपार्ट देन प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था, दूसरे क्वेश्चन थे, बट वो एग्जैक्टली क्या थे मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, बट वो कुछ थ्योरेटिकल नेचर के थे। तो हो सके तो ऑल्टमैन जेड स्कोर को अच्छे से प्रिपेयर करना, मतलब जितना मॉड्यूल में दे रखा था मेरे अकॉर्डिंग वो इनफ नहीं था। ऑल्टमैन जेड स्कोर में कुछ और ज्यादा एडिशनल चीजें पूछ रखी थी। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 9 में, ये अभी पर्टिकुलरली मैं जो सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ वो मॉड्यूल 2 से 1 पे ले जाऊंगी आपको, तो मॉड्यूल 2 से चलते चलते हम मॉड्यूल 1 पे चले जाएंगे। अभी आ रहा है चैप्टर नंबर 9 में मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन टेस्ट हुआ था, वो आरओसीआई, आरआई, ईवीए और ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन भी किए ना, तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन था ये मैनेजेबल था मेरे अकॉर्डिंग, और ये हो जाता है, और ये इजी चैप्टर है। वन शुड नॉट स्किप दिस चैप्टर, बिकॉज और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो कि हो सकता है कि आपको नहीं आ पाए, तो प्लीज डोंट स्किप दिस चैप्टर। और अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो क्या होता है कि टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से क्या होता है कि जैसे कि एक केस बेस्ड स्टडी आ गई, तो एक केस बेस्ड स्टडी पे चार चार क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 मार्क्स के, मतलब यू कैन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 8 मार्क्स का एक ही केस बेस्ड स्टडी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कुछ आया था ईवीए करके, ऐसा कुछ मल्टीपल ऑप्शन थे कि इनमें से कौन सा, एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा शेयर होल्डर की वेल्थ को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करता है, या शेयर होल्डर के कंटेक्स्ट में कुछ था। तो उसमें ऑप्शन यही थे, ईवीए था, आरआई था, वेल्थ इंडेक्स था, और ऐसा करके एक और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन हो गया। उसी के बाद इसी वाले चैप्टर में एक पीछे दे रखा है, कैप्लन एंड नोर्टन क्लासिफाई किया है परफॉर्मेंस मेजर को 4 चीजों में, बिजनेस पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, इंटरनल एंड लर्निंग। तो ये क्वेश्चन जो है ये पर्टिकुलरली आपको 2-3 चैप्टर में भी मिलेगा। तो इसमें से भी 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे कि ये किस में आ रहा है, किसका क्या पर्सपेक्टिव होता है, जैसे कि फाइनेंशियल का कस्टमर का क्या होता है पर्सपेक्टिव, लर्निंग का क्या होता है, इंटरनल के व्हाट वी एक्सेल टू, ऐसे करके ये वाला जो पार्ट है आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो प्लीज उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ना। उसके बाद जो है मेरे वाले अटेम्प्ट में, मेरे वाला जो पेपर था उसमें चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन था। वो जो क्वेश्चन था दैट इज ऑन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट, क्वेश्चन वाज टेस्टेड ऑन द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इजी क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का ही था, एक ही क्वेश्चन था। इसमें क्या था, मेजर कॉलम पूछ लिया था कि जो अर्नड वैल्यू रिपोर्ट है, फोरकास्टिंग, ट्रेंड और प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये 4 पर्टिकुलर था, और सामने उसको थोड़ा डिसऑर्डर करके दे दिया था कि कौन सा किसका होगा। तो हमें मेजर कॉलम करके जो भी है मेरा कुछ आंसर डी सी बी ऐसे करके कुछ आ रहा था पर्टिकुलर, तो ये इजी क्वेश्चन लगा मुझे। उसके बाद आता है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग।
इफ यू आस्क मी डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबके बैंड बजने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अगर क्वेश्चन इजी आ गया तो वेल एंड मतलब वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आया तो मतलब क्या ही है। अगर एक केस बेस्ड स्टडी आई और उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और कुछ ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जो कि नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं दो टॉपिक में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, आई मस्ट से। बिकॉज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने ऑलमोस्ट मतलब सारा किया था। थ्योरेटिकल भी पढ़ा था, प्रैक्टिकल भी किया था, इलस्ट्रेशन आईसे का स्टडी मटेरियल के आगे वाले और टीवाई के पीछे वाले भी ऑलमोस्ट सब किए थे। बट जब ये क्वेश्चन आया तो इसमें क्या हुआ, दो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब कॉस्ट बेस्ड, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, फुल कॉस्ट, और इसमें से करके 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। उसके बाद क्या है, ये 2 क्वेश्चन उसके अलावा एक कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग, गोल कंग्रुएंस और ड्यूअल रेट 2 पार्ट, इन इस पर्टिकुलर पार्ट में से भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद जो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, मतलब थियोरेटिकल तो समहाउ आई मैनेज, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा था मेरी तो बैंड बज गई। मतलब आई वॉज थिंकिंग लाइक कि क्या हो रहा है, मैंने इस चैप्टर को प्रिपेयर किया तो भी मुझे इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है वैसा आ नहीं रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी। जो इजी इजी क्वेश्चन हो सकते हैं और जितने बन सकते हैं शॉर्ट में कैलसी कि उसमें जो इजी इजी क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो ऑलमोस्ट आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल। बट जब एग्जैक्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो मुझसे नहीं हुआ। तो इसमें प्लीज मेक श्योर कि यू आर कवरिंग दिस समहाउ मोर फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आते हैं तो इसमें एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा था प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। तो वो मुझे इजी लगा, वो मुझसे हो गया थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो आई वाज नॉट इवन अ बिट कंफ्यूज अबाउट दैट थियोरेटिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अपार्ट देन फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था ट्रेडिशनल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस पे, और इसमें 3 क्वेश्चन थे इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि वही अगेन कुछ केस बेस्ड स्टडी चल रही है पूरी की पूरी और उसमें 4 क्वेश्चन चल रहे। तो 2 क्वेश्चन मतलब मुझे सपोज आ भी गए तो, या फिर 2 या 3 क्वेश्चन जितने भी बच रहे तो मुझसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं हो पाया था। मतलब इसमें भी ट्रेडिशनल ऑपरेशनल और जो ये प्लानिंग वेरिएंस है इसमें कुछ जो एग्जाम्पल है और आगे के इलस्ट्रेशन है उसमें से इजी क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर सपोज वो आता तो आई कैन मतलब आई कुड बी एबल टू मैनेज दैट पार्ट। बट एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया और तो आई वॉज नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट वन, मुझसे नहीं हुआ पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन। फिर मुझे वही हिट एंड ट्रायल में यू कैन से तुक्का लगाना पड़ा, बिकॉज मेरा तो आंसर मैच नहीं हुआ और मुझे पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो मुझसे नहीं हो रहा था। तो फिर जिस तरीके से मैंने पढ़ा था मैंने ट्राई तो किया था कि हो जाए, बट नहीं हुआ तो फिर एट लास्ट कोई जो ऑप्शन है वही करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम मॉड्यूल 1 पे। तो ये जो मॉड्यूल 2 में आई सजेस्ट यू दैट प्लीज प्रिपेयर चैप्टर 8, 9, 10, 11 वेरी वेल। उसमें कहीं कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि यू आर स्किपिंग द सेम और नहीं हो रहा है मैनेज, और ऐसा कुछ नहीं है। उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 और 13 दैट इज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें ट्राई करना कि जितना हो सके उतना कर लो। और अगर नहीं होता है तो उसको थोड़ा मार्जिन में रखना कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नहीं हुआ तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, बट उसको प्रिपेयर करना। पर उस पर बहुत ज्यादा रिलायंस मत रखना कि ये तो हमारा हो ही जाएगा, ये तो हमें 8 मतलब 16 मार्क्स दिला के जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके ये मेरे पर्सपेक्टिव है, ये मेरे परसेप्शन है कि मैंने जो फेस किया उस हिसाब से बता रही हूँ। बिकॉज मैंने भी प्रिपेयर किया था बट नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल 1 पे। नाउ कमिंग टू दी मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 में 1.32 एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंटेक्स में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ये आपको इस पर्टिकुलर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि ये पॉलिटिकल है या लीगल है, इन्वायरमेंटल है या फिर मतलब ऐसे करके केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन पूछे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। तो ये आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कोर्स लीडरशिप है, डिफरेंशिएशन है, ऐसे करके कुछ पूछा था, उसमें भी वो भी हो गया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 बहुत सही था, आई मस्ट से। इसमें से क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है और केस बेस्ड स्टडी पे भी आ गया तो वो डायरेक्टली पूछ रहे थे। तो ये वाला जो चैप्टर था वो बहुत स्कोरिंग था, आई मस्ट से, क्योंकि 4 क्वेश्चन एक ही पर्टिकुलर चैप्टर में से आ रहे हैं तो ये आपको सीधे के सीधे डायरेक्टली 8 मार्क्स में दिला के जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में से था कंपोनेंट क्या है, सीओक्यू का 3 क्वेश्चन थे, केस बेस्ड सिनेरियो था, अप्रेजल कॉस्ट क्या है, एक्सटर्नल फेलियर क्या है, एंड ऑल सच थिंग। तो ये क्वेश्चन भी इजीली था, मैनेजेबल था, तो वी कैन somehow manage it। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में क्या था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था।
जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग था। ये प्रैक्टिकल पार्ट था, बट सही क्वेश्चन था। स्टडी मटेरियल का अगर किसी ने इलस्ट्रेशन भी किया है तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक पीछे टीवाईक्यू भी, मतलब ये दो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये वाला जो पोर्शन है ये प्रिपेयर हो जाता है। इसमें 4 क्वेश्चन थे। हमें पूछा था कि ओईई क्या है, अवेबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, क्वालिटी क्या है। तो पर्टिकुलरली मतलब अगर ओईई कैलकुलेट किया है तो अवेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी तीनों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। तो ये जो है वो जल्दी भी हो जाता है, ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, और इजी कंसेप्ट भी है। तो इजी इफ यू हैव कवर्ड द स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन और पीछे का एक टीवाईक्यू कर लिया हो तो ये क्वेश्चन मैनेजेबल है। उसके बाद मेरा चैप्टर नंबर 5 से बिजनेस मॉडल पूछे थे। 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, एक सब्सक्रिप्शन प्रीमियम और मतलब ऐसे मार्केट बेस्ड, मतलब केस बेस्ड था। और उसमें 2 क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस पार्ट से पूछे थे। तो जो भी मॉडल है तो मॉडल का हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस पार्ट से केस बेस्ड बनती है और वो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। उसके बाद एक प्राइसिंग करके स्कीमिंग और ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, इस चैप्टर से था, तो वो आप थोड़ा देख लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में एक क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइप, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसमें पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या है। उसमें अलग अलग बोला था कि ये प्रोडक्शन पर यूनिट है या फिर ये प्रपोर्शन है वैल्यू एडेड का टू दी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे और एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ये सारा हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं कुछ जनरल, उसके अलावा जो चैप्टर में जो जो आ रहे थे वो मैंने सारे बता दिए। उसके अलावा भी और भी कुछ चीजें पूछी थी। एक पता नहीं ये स्टेटमेंट कहाँ से पूछी है, मुझे खुद को भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया। एन एन माइनस वन, एन 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 माइनस टू डिवाइड बाई टू, ऐसे करके 4 ऑप्शन एन 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 करके और ऐसा सब पूछा था। पता नहीं है किस चैप्टर में है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। पर ये स्टेटमेंट जो है ये एक क्वेश्चन में ये चीज भी पूछ ली थी। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ रहे थे मुझे, और मुझसे नहीं हो रहा था। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, उसके बाद सेकंड और थर्ड यूनिट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रीब्यूशन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप क्या करो, सेकंड और थर्ड यूनिट को कन्वर्ट करो फर्स्ट यूनिट में। उसकी वजह से आपको मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, 5 रुपये ज़्यादा लगेगी, आपको लेबर आवर्स भी कुछ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी लगा था मुझे, मुझसे बिल्कुल नहीं हुआ ये क्वेश्चन। और ऐस खाली एक क्वेश्चन ही था, ये पूरी केस बेस्ड स्टडी थी, यानी कि 4 क्वेश्चन तो मेरे बिल्कुल गए। तो इसकी वजह से मेरे 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल चले गए थे, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। और उसके अलावा एक और केस बेस्ड स्टडी थी, उसमें भी कुछ 4 क्वेश्चन थे, तो 4 और 4 8, तो बिल्कुल ऐसे ही 16 मार्क्स तो मेरे उड़ गए थे, ऐसा हो रहा था। तो कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ, अगर मैं एक चीज बताऊं, तो मेरे क्वेश्चन में, मेरे जो क्वेश्चन पेपर में था वो थ्योरेटिकल भी था, प्रैक्टिकल भी था। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल था, अब मैं उसका वेटेज कैसे बताऊं, जो क्वेश्चन डिस्कस किए उस हिसाब से ही देख लो। बट ये बोलूंगी कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा मैनेजेबल थे। मेरे वाले जो पेपर मेरा जो खुला था, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन जो थे प्रैक्टिकल वो मुझे एक ही बार में आ रहे थे, बिकॉज मैंने उसको प्रैक्टिस किया था। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि मुझे नहीं आ रहा थे, मतलब नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ऐसा था कि बस इसको अब कैसे ना कैसे बस इससे थोड़ा आगे बढ़ो और दूसरा क्वेश्चन देखो। तो ऐसा ओवरऑल जो पेपर था मुझे एवरेज लगा, बहुत ज़्यादा इजी नहीं लगा, और मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा भी नहीं आए। जितने रिक्वायर्ड थे उससे थोड़े ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं आए। इस वजह से मैं जितने आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक कि आ जाने चाहिए थे उतने नहीं आए। बट जो भी है, द थिंग इज वी नीड टू प्रिपेयर दिस थिंग। ऐसे ही एवे ही हम नहीं जा सकते, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। वी नीड टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो कॉम्प्रिहेंसिवली सारे चैप्टर जो है आईसीए ने कवर किए, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स पूछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स छोड़ दे, सारे चैप्टर प्रिपेयर करो। कुछ चैप्टर के कुछ पोर्शन छोड़ सकते हैं हम, बाकी हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और अगर हम एवरेज भी निकाले तो हमें 50 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो पकड़ के चलने पड़ेंगे कि हमें वो आ रहे हो। क्योंकि उसके बाद भी 30 के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप कुछ गलत कर लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वापस अटेम्प्ट में बैठना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम एक ही बार में अच्छे से पढ़ के अच्छे से क्रैक करके जाए। उसके बाद तो कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक था, और मैंने भी ऐसे भी हम फर्स्ट टाइम में पढ़ी थी। फर्स्ट टाइम में लकीली क्लियर हो गया। एंड सेल्फ स्टडी की थी, बिकॉज मैंने कोई क्लास वगैरह नहीं ली थी। एक चीज हमें फर्स्ट डे से डिसाइड करनी होगी कि हमें क्लास लेनी है या नहीं। अगर आपको क्लास लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी है तो मत लीजिए। बट एक बार खुद से डिसाइड कर लीजिए। मेरा ऐसा अप्रोच था कि आई वॉज थिंकिंग लाइक अगर क्लास लेती हूँ तो भी खुद से तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि मैं खुद भी पढ़ती जाती हूँ, लेक्चर साथ में देखती रहूंगी एंड ऑल सच थिंग। उसके बाद हाउ आई प्रिपेयर एवरीथिंग, तो मैंने क्या किया था कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें उसके लिए प्रिपेयर किया था तरुण खुराना सर
एक एक भैया है, वो सीए ही है, बट वो कुछ कुछ वीडियोस डालते हैं। उन्होंने आईसीआई स्टडी मटेरियल को लेके जो एससीएमपी सब्जेक्ट होता था उसके रिगार्ड में बहुत सारी वीडियोस डाली है, तो कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर थे वो मैंने उनकी वीडियो से प्रिपेयर किया था। देन सेकंड जो रोहन गर्ग है, ही इज ऑल्सो द सीए फाइनल स्टूडेंट। तो मैंने कुछ टॉपिक्स जो है प्रैक्टिकल जो मुझे नहीं समझ आ रहे या जो इधर उधर वीडियो में नहीं मिल रहे थे, तो आई प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम दी रोहन गर्ग। देन मैंने क्या किया था, थियोरेटिकल में कुछ सी कंसेप्ट बाइट्स, एक मैम है, उनके फेस तो नहीं दिखता है बट वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाती है। तो उन्होंने मोस्टली थियोरेटिकल जो कंसेप्ट है उसको स्टडी मटेरियल से पढ़ा रखे हैं, टिक मार्क भी करा रखे हैं। तो आई प्रिपेयर दैट वन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मैम। जितना करा रखा है, बाकी के लिए अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको उनका करना है तो उसका सब्सक्राइब मतलब सब्सक्रिप्शन लेके और पेड फॉर्म में होगा, तो वो तो मैंने कुछ नहीं किया था। तो मैंने तो जो जो फ्री में अवेलेबल था वो सारा उनसे प्रिपेयर कर लिया, जितना वो करा रही थी वो सारा देख लिया था। उसके बाद अतुल अग्रवाल सर के मैंने नोट्स यूज किए थे कंसेप्ट्स को रिकैप करने के लिए, ऑल सच थिंग। बट मैंने सर की पे बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखी थी, बिकॉज मैं वीडियो जो देखती थी मुझे नींद आती थी। तो मैं प्रैक्टिकल की जरूर मैंने ज्यादा वीडियो देखी, थ्योरेटिकल मैं खुद ही पढ़ती थी और चलाती थी। और मेनी ऑफ द पीपल मे नो मी एज वेल कि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत चलाया था about the things I am reading, sitting, recording the screen and just reading the things, getting it, trying to getting it through, but पढ़ना तो पड़ेगा खुद से, इस वजह से। हाँ, उसके बाद सी संकल्प कास्ता सर की भी वीडियोस मैंने जो 20-20 मिनट्स की जो छोटी छोटी वीडियो वो दे रहे मतलब भेज रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आई ट्राई की जितनी भी उन्होंने भेजी थी मैंने ऑलमोस्ट सारी देखी थी। उसके बाद एक और सर है सीए मनन पुजारिया सर, उनने स्टडी मटेरियल से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कुछ पर्टिकुलर वीडियो मैंने देखी थी, एक दो ही वीडियो डाल रखी थी उन्होंने, भी ज्यादा नहीं डाल रखी थी, बट वो भी मेरे लिए समहाउ हेल्पफुल थी ऑपरेशनल ट्रेडिशनल और प्लानिंग वेरिएंट्स को समझने के लिए। तो जितना हो पाया था मैंने उनका देखा था। एक और सीए पराग गुप्ता सर हैं, उनकी भी कुछ पर्टिकुलर वीडियो रेफर की थी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने के लिए, तो यू कैन रेफर, वो भी रेफर कर सकते हैं। एक और कोई है लकी गुप्ता करके, कोई एक टीचर है स्टूडेंट है पता नहीं, बट उन्होंने एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं, एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं स्टडी मटेरियल के आईसीआई वाले। तो उनकी वीडियो देखने से क्या होगा, वो चीजें जो है माइंड में रिकॉल रहेगी, क्योंकि हम सब भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, वो सारे एमसीक्यूज तो पढ़ ही रहे, बट ये चीज है कि उनके पर्टिकुलर वीडियो से वो कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे हमें वो चीजें रिकॉल रह सकती है, वो कंसेप्ट रिकॉल रह सकता है। तो मैंने उनकी पर्टिकुलर लास्ट डे पे इन सब का रिवाइज किया था। तो एक चीज तो मैंने नोटिस की है, हमें खुद से पढ़ना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पार्ट ट्राई करो खुद से पढ़ने के, नहीं समझ आए तो वीडियो रेफर कर लो, खुद से जोर जोर से चिल्लाओ, सबको परेशान कर दो, बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। एंड सो आई होप दैट these things really work for you, and I will be very happy if this video is somehow fruitful for you as well. And I also really so grateful to all the youtubers as well as to all the teachers I referred, as well as those who are watching me as well, because whenever I was reading the theoretical chapter I tried to record everything, and उस पे भी इतने ज़्यादा views है, I don't know how and when, ऐसा कब हुआ, but somehow उसको ट्राई कर रही थी मैं खुद भी पढ़ने को। आई होप दैट वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही है मेरे लिए, एज वेल एज जो उसको देख रहे हैं उनके लिए। तो दिस इज everything from my side. Hope that you also clear your SCPM in the first attempt as soon as possible. And मेरा लो का स्लॉट अभी बुक नहीं हुआ है, एज वेल एज मैंने अब उसके लेक्चर्स भी नहीं लिए, मुझे आईसीए वाले भी कंप्लीट करने, तो वी विल प्लान इट फर्दर फॉर द सेम। ऑलराइट, सो दिस इज everything from my side. All the very best and thank you so much.